जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 2 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 2 जून के दिन कैसी रहने वाली है। इफ़ यू बिलीव लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 जून के दिन। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2 जून के दिन। एंड लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 2 जून के दिन। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। ओके, बड़ी तबाही मची पड़ी है। तबाही से याद आया गाइस, वीडियो लेट हो गए हैं, मतलब आप लोगों को वेट करना पड़ा है क्योंकि 2 दिन से लाइट गायब हो गई थी। एक आंधी आई, तूफान बल्कि आया था, जिसने सिर्फ टारगेट किया बिजली के तारों पर। पूरे शहर की लाइट गायब हो गई एंड बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उस टाइम में पहुंच गए हैं जहां पर लाइट की खोज हुई थी। तो ऐसा लग रहा था लाइट दुनिया में कहीं है ही नहीं। एंड मोबाइल वोबाइल तो सब काम करना बंद कर दिए थे और बहुत दिक्कत हुई थी, इस वजह से रीडिंग नहीं आ पाई थी। बट आई होप कि अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुके हैं 3 ऑफ वैंड का कार्ड, मतलब फ्यूचर को लेके चिंता कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको आपसे बहुत लव फील हो रहा है। इनका लव अब इतना ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे। अगर चुन लिया तो क्या होगा ये सोच रहे हैं, नहीं चुना तो क्या हो जाएगा ये सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 4, 18, 16, 2, 8, 10, 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे शुगर डैडी आ चुके हैं, एम्परर। आपके पार्टनर शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, काफ़ी प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, माईवे और हाईवे वाले हो सकते हैं। यस, या ये आपको इस तरीके का देख रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। एंड अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी मतलब सब चीज़ें आपके ऊपर आ गई हैं। अगर आप चाहेंगे तो फिर ये कनेक्शन बनेगा, अगर आपने नहीं चाहा तो ये कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आपने अपने हाथों में सारा होल्ड, सारी पावर ले रखी है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या ये आपके साथ भी मैरिड हैं, तभी भी ये अपनी फीलिंग को अब हाइड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहते हैं, मतलब ये सोच रहा है कि इनकी प्रेस्टीज भी बनी रह जाए एंड आपके साथ इनका रिकन्सिलिएशन या कनेक्शन भी बना रह जाए। तो यहाँ पर इनको दोनों में से एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, जो शायद ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से कंफ्यूज हैं। ओके, रिकन्सीडर। यहाँ पे फाइट हो चुकी है, या थर्ड पार्टी है, या आप लोगों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, या दोनों के लाइफ में पास्ट के ट्रॉमास हो सकते हैं। तो या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भड़काया है कि देख लो भाई, सही हो तो करो, ऐसा ना हो कल को फंस जाओ, ऐसा ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कभी सेम पेज पे रहे नहीं हैं। आप लोगों के बीच में बहुत सारे, क्योंकि मुझे यहाँ पे पास्ट के ट्रॉमा ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। या तो कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आप दोनों को अलग अलग मिसगाइड किया है एंड फिर बीच में बैठ करके तमाशा देखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक थर्ड पर्सन ने आकर के सब बिगाड़ दिया, या तो फिर ये आप लोगों के ट्रॉमा थे जिसकी वजह से आप लोग कभी भी एक अच्छी बॉन्डिंग जिसे कहते हैं वो कभी बनी नहीं पाई। एंड जिस वजह से आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि, या ये जो भी बीच में पर्सन जिसको डाले हैं, ये अगर कोई पर्सन बीच में पड़ा है तो वो इनसे यही कह रहा है कि भाई अगर तुम लोगों में कभी बनती ही नहीं है तो फिर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का क्या मतलब है। ओके, यस, टॉवर आ चुका है। इट्स अप टू यू। प्रेजेंट टाइम में टॉवर चल रहा है, आप लोगों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, अलग हो चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। सडनली आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग चुके हैं इसी वजह से,
क्योंकि इनको लगने लगा था कि शायद ये थर्ड पार्टी बात तो सही कह रही है, नहीं हो पाएगा, आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से गायब हो जाओ सीधे, क्योंकि आंसर देने के मूड में नहीं थे इस वजह से। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इनको, मैंने आपको बताया था ना कि इनको आपके पास आने के लिए या तो अपनी प्रेस्टीज, अपनी ऊंची नाक, इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है आर या पार वाली कंडीशन आ गई है। ये भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी आपको पाने के लिए। एंड ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा कड़क है। मतलब ये बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई इंसान अपने प्यार को पाने के लिए अपनी सोशल प्रेस्टीज, अपनी फैमिली, अपने हर एक चीज़ को छोड़ करके आ जाए एंड कह दे कि मुझे सिर्फ लव चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इनके पास कुछ ऐसी ही कंडीशन है जो इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये भी पॉसिबल है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो थर्ड पार्टी को उन्होंने बता दिया है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मतलब आपसे। ओके, एंड थर्ड पार्टी ने इनसे कह दिया है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि हु आई एम। मतलब इनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही नष्ट कर देगी थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं ऐसा ना हो इधर भी सब कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ आए एंड आप भी एम्प्लॉय बन के बैठ जाएं, आप इनको कुछ ना प्रोवाइड करें या आप इनको नो बोल दें। तो बहुत सारी चीज़ें इनको डरा रही हैं। इनको लग रहा है कि आखिर ये करें तो क्या करें। एंड अगर ये अपने मन से भी डिसीज़न लेते हैं कि इनको आपकी तरफ आना है, तो इनको बिल्कुल आर या पार वाली कंडीशन करके आना पड़ेगा, पीछे सब कुछ ख़त्म करके फिर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत तगड़ा स्टेप है। ओके, लाइफ चेंजिंग स्टेप हो सकता है, न्यू बर्थ जैसा स्टेप हो सकता है कि इनको बहुत कुछ गंवाना पड़ जाएगा। जो सालों की मेहनत है वो ख़त्म करके आनी पड़ेगी आपके पास। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुके हैं ये कार्ड। मतलब आप लोग अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। या तो ये हो सकता है कि आपने कोई जॉब स्टार्ट की थी, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, या आप लोग किसी कंपनी में लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे कि अब बस ये पोजीशन मुझे मिल गई है, अब देखना मैं क्या करती हूँ या करता हूँ। लेकिन फिर अब आपको वहाँ से लगने लगा कि भाई जैसे क्या होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान, वो आपको फील होने लगा। आपको लगा कि ऊपर से तो बहुत ज़्यादा चमक दमक है, बहुत शाइन है, लेकिन अंदर जाके पता चला कि कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो बस हार्डवर्क करो, मतलब कुछ मिला नहीं आपको यहाँ से। ऐसी कंडीशन जैसे आपको किसी कंपनी में बहुत हाई फाई पोजीशन दे दी गई, अब आप बहुत खुश हुए कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा लॉटरी निकल आई, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। लेकिन जब आपने वो ज्वाइन किया तो आपको पता चला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो इकलौते आप ही हैं, आप ही बॉस हैं, आप ही वर्कर हैं, इस तरह की कंडीशन। या फिर आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने बहुत मेहनत कर ली, फिर आपको लगा कि बहुत कुछ करने के बाद भी रिजल्ट ज़ीरो है, तो अब आपका मन कर रहा है उसको छोड़ देने का, या तो फिर आपने छोड़ दिया है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप एम्बिशियस हैं, आप यस जॉब या तो आपने छोड़ दिया या आप छोड़ने का मूड बना रहे हैं, क्योंकि आप एम्बिशियस बहुत हैं, क्योंकि आप जो हैं यस हार्ड वर्किंग भी हैं, सॉरी एम्बिशियस भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। मतलब अगर आपके अंदर सारा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन सामने से आपको लग रहा है कि यहाँ तो कुछ स्कोप ही नहीं है, यहाँ तो ना प्रमोशन के स्कोप है, ना सैलरी बढ़नी है, ना इंक्रीमेंट होना है, तो फ़ायदा क्या यहाँ पे हार्डवर्क करके। तो आपने छोड़ दिया है, आपने स्विच कर लिया है या स्विच कर लेंगे आप लोग। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यहाँ पर यस आपके पार्टनर जो है इनको पता है कि इस, मैंने बताया था ना कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो इनको लग रहा है कि अगर इनको कोई मना भी कर रहा है तो ये उसको लेट गो कर रहे हैं। इनको बहुत सारे लोगों ने मना किया हो सकता है, इनको ये भी लगता होगा कि लोग क्या कहेंगे ऐसा वैसा, तो ये उन सारी चीज़ों को भी लेट गो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो जिसको कहना है कहा करें। इनके फ्रेंड इनको मना कर रहे हैं कि भाई मत करो, क्योंकि ये कनेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि रिस्क बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। किसी इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत जहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ये वो डिसीज़न है।
कि इनकी जो भी नेम फेम पॉपुलैरिटी है, जो भी कुछ है, वो सबका सब खत्म हो सकता है अगर ये आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो। लेकिन ये उन चीज़ों को भाव नहीं दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि चलो देखा जाएगा जो होगा ए ईयर फ्रॉम नाउ। हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा लोडेड, इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं, इनको गिल्ट हो सकता है किसी तरह का, क्योंकि इन्होंने आपको वो कभी कुछ दिया नहीं जो आप डिज़र्व करते थे। आपने इनका काफ़ी वेट किया हो सकता है, आपने सोचा, मतलब आपने इतने सारे कप सजा के रखे थे कि इनमें से किसी को तो भरा जाएगा, लेकिन ये सब के सब कप खाली रह गए एंड आप इनको छोड़ के चले गए। तो या तो आप इन्हीं के हस्बैंड वाइफ थे, या तो फिर मतलब आप इनको छोड़ के चले आए हैं एंड अब आप लोग वर्किंग हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था एंड देन आप लोगों ने खुद को सेल्फ डिपेंड बनाया है। यस, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था। यस, इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, इनको लग रहा था जैसे वो पर्सन ज़्यादा सही है, लेकिन उनके साथ इनकी डॉग्स एंड कैट्स की तरह फाइट होती हैं। मतलब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ये सोच रहे थे जैसे इनकी लाइफ पीसफुल हो जाएगी, ये अपना हार्ड वर्क करेंगे अपने वर्क प्लेस पर एंड वो जो पर्सन है वो इनका घर संभालेगा, इनको लव करेगा, इनका केयर करेगा। लेकिन हुआ उल्टा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसी लड़ाइयाँ ऐसी जोर शोर से, मतलब जैसे महाभारत जैसी हो जाती है घर में। तो इनको लगता है कि मैंने किसके लिए पैसा कमाया है। मतलब वही चीज़ होती है ना कि जब इंसान इतना मेहनत करके अपने आप को एक पोजीशन पे पहुंचाए एंड वो सोचे कि फिर वो उसकी फैमिली लाइफ अच्छी होगी, लेकिन होता क्या है कि फैमिली लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है सिवाय लड़ाई झगड़ों के एंड एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाना, वो सब चीज़ें। तो आपके पार्टनर को खटकता है बहुत ज़्यादा कि इस एज में आके, अगर ये मैच्योर एज में है तो, या अगर इनकी एज मैच्योर नहीं है तो इन्होंने कम एज में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। तो इनको लग रहा है कि वर्क प्लेस पर तो इनके नाम का डंका बजता है, लोग तो इनको मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन घर में जाते ही इनकी ऐसी बेइज्जती होती है, ऐसी इंसल्ट होती है, तो इनको लगता है कि मतलब ये एक ऐसी डुअल ज़िंदगी जी रहे हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है, तो अब इनसे सहा नहीं जा रहा है। तो इनको लग रहा है ऐसी डुअल ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के अपने ट्रू लव की तरफ जाया जाए, क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है, इनको सच्चे प्यार की वैल्यू पता चल रही है। पहले हो सकता है कि ये प्यार व्यार को वैल्यू इतनी देते नहीं थे, प्रैक्टिकल माइंड से इनको लगता था कि अरे प्यार का क्या होता है, पैसा हो तो सब कुछ आप खरीद सकते हैं। लेकिन अब इनको पता चल रहा है कि भाई पैसा अपनी जगह है, पैसा तो इन्होंने कमा लिया है, लेकिन घर में जो सुख शांति है वो नहीं कमा पाए हैं एंड वो कमाई नहीं जाती है, वो आप किसी के साथ लव के बदले लव देते हैं तब आपको मिलती है। फ्री में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, तो लेकिन हर चीज़ की कीमत अलग अलग होती है, हर जगह आप पैसे से खरीद लें सबको, तो ऐसे हर इंसान तो नहीं होता है। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन, अब इनकी ज़िंदगी का मेन मकसद है पीसफुल लाइफ। तो ये आपके साथ पीसफुली रहना चाहते हैं। अब इन्हें समझ में आ गया है कि पैसे वैसा सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक लिमिट तक का। फाइनली आपकी लाइफ में पीस होनी चाहिए जो इनको सिर्फ आपसे मिलती है। तो ये फ्यूचर यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरह आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।